अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। एक्चुअली आप लोगों की क्वेरीज़ हैं, उसी में से हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं और उसी में से फिर हम लोग आंसर कर रहे होते हैं। तो आईब्रो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में क्वेश्चन है और उसके ऊपर मैं थोड़ी सी वीडियो के ज़रिए आपको थोड़ा सा गाइडलाइन देना चाहती हूँ। आईब्रो ट्रांसप्लांट भी बिल्कुल ऐसा ही नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट है जैसा कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे लिए जो बाल लेते हैं वो वही बैक ऑफ द हेड से लेते हैं, जिसको कि हम डोनर एरिया कहते हैं, और फिर जो रिक्वायर्ड एरिया है आईब्रोज़ का, जहाँ पे ज़रूरत होती है, हम वहाँ एक एक करके लगा देते हैं। मैं पहले भी इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस कर चुकी हूँ कि अगर आपको कोई स्कार है, बचपन से स्कार होता है या चोट लग गई है या कोई बर्न की वजह से, या इवन आपकी आईब्रोज थिन हैं, या आप जैसे आजकल के इन फैशन है लाइक थोड़ी सी थिक आईब्रोज होती हैं या बुशी आईब्रोज कहते हैं, तो वो अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, आ सकते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट इसका लाइक रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट है और इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। लाइक जैसे हम लोग आई लैशेस भी ट्रांसप्लांट करते हैं। आई लैशेस का आजकल एक ट्रेंड है कि वो लाइक स्टिकी जो आ रही हैं वो 3 मंथ्स के लिए लगा देते हैं इस तरह, लेकिन नहीं, हम लोगों का सारा काम नेचुरल है। आपके अपने सर के बैक ऑफ द हेड से बाल लेंगे और वो फ्रंट पे आई लैशेस हों या आईब्रोज हम उसमें लगाते हैं, वो बढ़ेंगे, उनकी ग्रोथ होगी और आपको एज रिक्वायर्ड जैसे आपको ज़रूरत है उस किस्म की आईब्रोज आपको मिल जाएंगी। अच्छा, एक जो छोटे से 2-3 रिक्वेस्ट है मुझे जो आप लोगों से करनी है रिगार्डिंग आप जब हम लोगों को कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं। वन थिंग इज़ दैट कि थोड़ा सा टाइमिंग्स को मैनेज कर लीजिए। हमारे जो टाइमिंग्स हैं क्लिनिक के वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। अगर आप इसके दौरान हमें टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं तो हम लोग बड़े कंफर्टेबल होते हैं आपको आंसर करने में। आफ्टर दैट फिर हम आपको आंसर नहीं कर सकेंगे। वन थिंग इज़ दैट। अनदर इज़ दैट कि जब भी आप क्वेरी भेजते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से, इवन आप आईब्रोज के हवाले से भी भेजते हैं, तो सबसे पहले अपनी पिक्चर हेड की और क्लियर पिक्चर होनी चाहिए हेड की, जो कि फ्रंट से हो, टॉप से हो और बैक ऑफ द हेड। ये 3 पिक्चर्स या 2 पिक्चर्स लाजमी भेजिए। फ्रंट से आप भेजेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमें कितने बाल चाहिए, रेसिपिएंट एरिया में कितनी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड एरिया। बैक ऑफ द हेड आप भेजेंगे तो हम ये अंदाज़ा करेंगे कि आपको उनका डोनर एरिया कितने ग्राफ्स हमें दे सकता है, क्योंकि बैक ऑफ द हेड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम 3000-4000 जितने भी ग्राफ्स लगा रहे होते हैं। और एक चीज़ और ऐड कर दीजिए उसके अंदर, वो अपनी एज हमें ज़रूर बता दें। ये तीनों चीज़ों से हम एवेल्युएट करते हैं और फिर आपको आंसर करते हैं। तो प्लीज़ जब आप हमसे क्वेरी करें तो सबसे पहले अपनी हेड पिक्चर्स, क्लियर हेड पिक्चर्स एंड उसके साथ अपनी एज बता दीजिए। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप जो पार्क्स में और फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग्स में और माउंटेन्स की पिक्चर्स भेजते हैं वो हमें नहीं रिक्वायर्ड है, हमें आपके हेड की पिक्चर्स रिक्वायर्ड है। थैंक यू सो मच। एक बात हो गई, थोड़ा सा मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा लगते हैं आप लोगों को, तो मेरा यही होता है कि मैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव हूँ लेकिन उसके लिए फिर मेरे पास रीज़निंग है जो कि मैं आपको ऑनलाइन नहीं बता सकती, बट अभी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी सो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अपने चैट्स के ऊपर। अच्छा, मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर रही हूँ और साथ साथ मैं जो है वो इन पर्सन तो ऑफ कोर्स कर रही हूँ, तो आपको जैसे भी कन्वीनियंट हो आप ले सकते हैं। हम लोग की कंसल्टेशन जो चार्जेस हैं वो 2000 रुपीज़ है। लास्ट थिंग, जिस तरह आप लोग एक डॉक्टर को वेबसाइट पे जाके सर्च करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को आप लोग सर्च कर रहे होते हैं, किसी का आपको एटीट्यूड अच्छा लग रहा होता है, किसी के आपको चार्जेस अच्छे लग रहे होते हैं, किसी का आपको काम अच्छा लग रहा होता है, देन यू डिसाइड कि आपको किस डॉक्टर से कराना है। तो सेम इसी तरह हमारा क्राइटेरिया भी है, हम भी पेशेंट की सिलेक्शन कर रहे होते हैं। एक्चुअली पर्सनली मैं बीइंग अ फीमेल डॉक्टर, मुझे बहुत कल्चर्ड और एजुकेटेड जो है वो क्लाइंट्स चाहिए होते हैं। आई एम नॉट बिहाइंड द मनी। मैं समझती हूँ कि अगर कम केसेस करूँ लेकिन अगर पढ़े लिखे लोगों के साथ करूँ तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल विद दैम। थैंक यू सो मच।